बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान के कोइलवर में अवस्थित आज के उद्घाटन समारोह में आप सब जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ आए हुए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित बड़हरा के माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जगदीशपुर के माननीय विधायक श्री राम विष्णु सिंह जी, संदेश की माननीय विधायक श्रीमती किरण देवी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राधाचरण सेठ जी, बिहार के माननीय पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रभुराम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित नेतागण, यहाँ मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री सेंथिल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री काला मुरुगन डी जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संस्था निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री दिनेश कुमार जी, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री कौशल किशोर जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, पुलिस उप महानिदेशक श्री छत्रनील सिंह जी, भोजपुर के जिला पदाधिकारी श्री राजकुमार जी, भोजपुर के पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर के निदेशक श्री जयेश रंजन जी, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री हेमंत शाह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण एवं कर्मचारीगण, उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित होने वाले सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना औपचारिक रूप से शुरू हो गई। वैसे तो आप सबको मालूम है कि पहले बिहार झारखंड एक था तो वो रांची में था, लोग इसके इलाज के लिए जाते थे, मानसिक कमजोरियों के लिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो 2002 से ही बिहार सरकार ने प्रयास किया कि यहाँ पर हम किसी तरह से शुरू करवा दें मानसिक स्वास्थ्य के इलाज का। तो उसी तरह से सब तरह की बात यहाँ पर शुरू हुई और हमने तो इस स्थल पर आकर के कई बार देखा और लगा कि यही उचित जगह है कि जहाँ पर ये काम हो सकता है। और यहाँ पर जो था टीबी हॉस्पिटल संचालित था, तो इस टीबी हॉस्पिटल जो संचालित था उसको देखने के लिए भी हम पहले आए थे और फिर यही तय हुआ था कि भाई यहीं पर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना यहीं पर किया जाए और उसी के चलते ये सारा काम हुआ। लेकिन जो एक हुआ कि नया बिल्डिंग बनना चाहिए और जो ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल जो पहले से यहाँ है कार्यरत था,
तो उसी के स्थान पर इसको जो शुरू किया गया, तो भाई वो तो पुराना बिल्डिंग था, तो वहाँ पर तो कई तरह के लोगों को कठिनाइयाँ होती, तो हम लोगों ने वही तय किया था कि एक नया बिल्डिंग बनना चाहिए, और 17 में इसका शिलान्यास किया गया। और आज बड़ी खुशी है कि उसके उद्घाटन करने का भी मुझको मौका मिला है, आज आने का मौका मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सब कितनी बड़ी चीज़ है। आप समझ लीजिए, जो कोई भी जन्म लेता है और उसके पास कोई मानसिक समस्या है और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो अलग किस्म का इलाज है ना भाई। इस सामान्य अस्पताल से अलग विशेष तौर पर उसका ख्याल रखा जाता है, तभी लोगों को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए उसके लिए किया गया, और आज देखने का हमको सब कुछ मौका मिल गया है। और इन लोगों ने बता दिया है कि 272 बेड होगा, और अब 180 बेड तो चालू हो गया है, लेकिन बाकी भी जो बेड है वो 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और पूरा 272 बेड का ये अस्पताल चलेगा। ये खुशी की बात है। तो हर तरह से तो जो कुछ भी होता है ये काम सब होगा। और जो सबसे खुशी की बात है, अब तो एक बात हो ही गया कि अब टीबी हॉस्पिटल को तो बंद कर दिया गया और इसी को शुरू कर दिया गया, तो अब कितना बढ़िया ढंग से यहाँ पर और कितना ज़्यादा बढ़िया ढंग से बनाया, तो आके देखने का मौका मिला, मुझे खुशी है। और इसके लिए मैं तो स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया है, और ठीक ढंग से यहाँ के जितने चिकित्सक हैं सब लोग और अन्य कर्मी हैं, उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि सब लोगों का इलाज बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। और इसमें और अधिक चिकित्सकों की, और अधिक शिक्षकों की, और अधिक अन्य कर्मियों की आवश्यकता होगी, तो ये सरकार पूरे तौर पर इसके लिए सब लोगों को सैंक्शन करके और ये काम करेगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हो। अभी तो देखिए उतने लोग नहीं आते हैं, शायद हमने पूछा तो कहा कि 80-90 लोग आते हैं, लेकिन जब एक बारी बन जाएगा तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि ये 272 का होगा, तो संभव है उससे भी ज्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। और ये ट्रीटमेंट जो इतना बढ़िया से होगा, तो खाली बिहार के लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, दूसरे जगह के लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो और लोग भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं। इसलिए खूब अच्छे ढंग से इस काम को किया जाए, और बहुत अच्छा है। आने जाने का रास्ता सब कुछ ठीक ढंग से बना दिया गया है, ये बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आज तो जो बात हो गई थी कि जीविका समूह के द्वारा यहाँ पर काम, आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने जीविका समूहों को कई जगहों पर, एक जगह हम जाकर के देखे थे कि जीविका समूह एक अस्पताल के बगल में खाना खिला रही है, इतना अच्छा लगा, तो हमने कहा सब जगह के अस्पताल में करवाइए उन्हीं लोगों से। और जो शुरू हुआ तो बहुत अच्छा, लोगों को जो भी आप रहते हैं अस्पताल में उनको खाने का इंतजाम हो जाता है। और यहाँ के लिए आप लोगों ने जो इतना बढ़िया काम कर दिया है कि जीविका दीदियों के माध्यम से ही उन लोगों के खिलाने का प्रबंध करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो मरीज है भर्ती रहने वाले और दूसरे, तो उनके लिए पोशाक के लिए भी हम सब जाकर के देखा है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे। खाने का भी देखा इंतजाम कितना बढ़िया है, और किस तरह से जो लिस्ट बना हुआ है कि किस दिन सुबह क्या होगा, दोपहर को क्या मिलेगा, शाम में क्या नाश्ता मिलेगा, रात में क्या भोजन होगा। सोच लीजिए 4 बार एक को मिलेगा, सवेरे नाश्ता, दिन का भोजन, शाम में नाश्ता, फिर रात का भोजन। तो ये सब जो काम किया जाएगा और इतना बढ़िया वो काम कर रही है, तो सब लोगों को ये सुविधा होगी, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद सब चीज के साफ सफाई का भी इंतजाम उन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। देखिए कोई भी अस्पताल बनता है उसका साफ सफाई बहुत जरूरी चीज है, तो साफ सफाई भी उन्हीं लोगों के माध्यम से करवाया जाएगा। और जितना भी है, जो भी कपड़ा दीजिएगा उनको, तो कपड़ा का धुलाई भी होना चाहिए, तो ये सब काम उन लोगों के माध्यम से किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सब चीज जो हमने आज देखा कि जो भाई इतना अच्छा जो सब कुछ उनको बनाते हुए हमने देखा, तो हमने कह दिया आपको सब कुछ कि आप समझिए कि यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा वो खादी का और सतरंगी चादर का, जो भी है वो मतलब हैंडलूम के सतरंगी चादर का और
रोगियों के लिए पोशाक, ये सब चीज बनना चाहिए। ये जनरल का नहीं बनाना है, हमने आज कह दिया कि इसको खादी का ही बनाइएगा। आज जो सतरंगी चादर हर हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं हम लोग, हर दिन बदलते हैं और जानते हैं कि हर दिन का रंग अलग है। आज जो है सोमवार को उसको हटा करके मंगल को दूसरा, 7 दिन अलग है, ये जो शुरू करवाया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर सतरंगा चादर का, सतरंगे चादरों का भी, और लोगों के लिए जो बना रहे हैं कपड़ा, वो सब खादी का होना चाहिए। ये सब इस बात का ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जनरल का मत लेकर के कुछ बना दीजिए बर बाजार से ला करके, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। आप जानते हैं कि हम लोग खादी का विकास कितना करते हैं। आप कभी बापू को भूलिए नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। इसलिए खादी का हम लोग तो जब से कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी से हम खादी पहनते हैं जी, जब से हम बापू का जाने तब से, और जब मेरे पिताजी ने बताया था तभी से हम खादी पहनते। तो इस सब खादी का हो, सबके लिए हो, तो बापू का हमेशा याद रखना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम लोग जो भी देंगे लोगों को वो खादी का रहेगा, और सबको देंगे तो सबको जरा बड़ी खुशी की बात न होगी। तो ये काम जरा सा जरूर इस बात को करिएगा, और जो कुछ भी होगी। और इसके बाद इसमें और काम तो चल ही रहा है। अब आप समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का और नर्सिंग की पढ़ाई की भी व्यवस्था होगी। खाली ट्रीटमेंट की बात नहीं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन तो और डिग्री करते रहेंगे लोग, डॉक्टर लोग, लेकिन इस चीज के कोई विशेषज्ञ होंगे तो इसके लिए साइकेट्रिक के में जो होगा कि मानसिक चिकित्सा का जो इलाज करते हैं, तो उसके लिए उनको पोस्ट ग्रेजुएट का जरूर जो है वो यहाँ पर पढ़ाई होगी, और उसका भी सब काम इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। फेज 2 का वो भी तेजी से काम हो जाए, बड़ी खुशी की बात होगी। और इसमें टेली मेडिसिन की भी सुविधा, अभी जो टेली मेडिसिन का जो हम लोग काम शुरू करवाए हैं सभी अस्पतालों में और सब जगह, इन लोगों ने बड़ी संख्या में अस्पतालों में शुरू कराया। उसमें होता क्या, उस टेली मेडिसिन के जरिए कि किसी की तबीयत खराब रहेगी, कुछ होगी, तो उसके माध्यम से वो डॉक्टर से बात होगी। अगर कोई आदमी तत्काल आकर के अस्पताल पहुंचने में उसको दिक्कत है तुरंत, और वहीं से वो इस बात को करा सकता, तो काफ़ी कुछ करा सकती है। तो उसके लिए भी टेली मेडिसिन का भी इंतजाम यहाँ पर इसको कर दिया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ा हमको अच्छा लगा है। और बाकी तो भाई अभी हमारे बता दिए आप सब लोगों को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी सारी बात कर दिया कि एक एक चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जितने लोगों के बहाली की ज़रूरत है, चाहे वो सिर्फ डॉक्टर हों और दूसरे लोग हों, सब लोगों को अधिक से अधिक पूरी बहाली करके, और हम लोग खूब अच्छे ढंग से और अच्छा जितना ज़्यादा भी उसका एक्सपेंशन करना है, तो आप तो सब जान ही रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए सभी अस्पतालों में इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। आप सबको मालूम है कि कितना ज़्यादा हो रहा है पूरे सब जगह पर। आप जानते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि 6 बेड की जगह पर 30 बेड होना चाहिए। तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी, उसके लिए भी काम तेजी से ये लोग कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि और तेजी से काम हो जाए, ताकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी लोग तेजी से इस काम इलाज करा सकते हैं। तो पूरे 434 पीएचसी में काम करना है, और लगभग 261 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, और 15 पर निर्माण कार्य जारी है, और 117 निविदा प्रक्रिया में है। शेष 41 को शीघ्र ही स्वीकृति दी जाएगी। तो ये करके हम लोग एक एक काम जो करना चाहते हैं, और बड़े बड़े अस्पतालों में कितना काम हो रहा है आप सबको तो मालूम ही है। पहले तो कहाँ मिलता था, देश के किसी राज्य उज्ज में मिलता उलता नहीं था। लोग आते थे इलाज के लिए अस्पताल में, उनको ट्रीटमेंट के लिए दवाई नहीं मिलती थी। हम लोगों ने दवा देने का काम शुरू किया, और अभी से हम यही आग्रह करते हैं कि भाई इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दवा का इंतजाम तो सरकार करना चाहती है, लेकिन दवा जो है वो निश्चित रूप से अस्पतालों में रहना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम पहले भी कभी गए तो हम पूछे हैं तो दवा का तो इंतजाम है, लेकिन लोगों को बाहर से दवा लाना पड़ता है।
तो जरा ध्यान रखिए पूरे तौर पर। आप तो उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब जगह देखने लगे हैं। इस बात को भी देखिएगा कि कोई आदमी को बाहर से दवाई लाना पड़ रहा है कि हम लोग जो दवाई का इंतजाम किए हुए हैं यहाँ से सब लोग उस अस्पताल में दवाई दे रहे हैं। ये बात का जरूर हम लोगों को पूरे तौर पर कि इंतजाम तो कर दिया, लेकिन कभी कभी ठीक ढंग से लोग काम नहीं करते, तो इस बात को जरूर देखिएगा। तो ये सब काम जरूर करिएगा और हमको लगता है कि और ज़्यादा इस काम को बेहतर ढंग से ये सब चीज़ होगा और हर तरह से सब तरह की सुविधा दी जा रही है। तो ये आप सब लोगों को मालूम है और कितने जगहों पर, कई जगहों पर सब काम किया जा रहा है हर तरह से, तो पूरे तौर पर हुआ है। और पटना में तो आप जानते ही हैं, हड्डी के लिए पटना के राजवंशी नगर अस्पताल, आँख के लिए राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, लेकिन एक जो बन गया है न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पटना में डायबिटीज़ के लिए, तो हम फिर आपको कहेंगे, जब मीटिंग में हमको बुलाते हैं हर बार हम आपको डायबिटीज़ वाला कह देते हैं कि भाई वो सबसे पहले हम लोग जब एमएलए थे तो उधरे न रहते थे जी, और वहाँ पर जो कितना बार गए और जब सब लोगों को इलाज में उनको मदद देने के लिए गए, यहीं पर हमारे प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, वही ना सेक्रेटरी हुआ करते थे, तब तय हुआ एक जगह खाली नहीं हो रहा। भाई काहे दिक्कत कर रहा है, उसको एकदम करिए, वो तो बड़ा पुराना जगह है, वहाँ पर तेज़ी से उस काम को करवा लीजिए ताकि कम से कम सब तरह का ट्रीटमेंट, और अलग अलग तो हम लोग करवा ही रहे हैं। आपको मालूम है ना, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को तो हम लोग बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा बेड सीट का, और कितना ज़्यादा उसका होगा ये आप सबको मालूम है। तो इतना सब कुछ हम लोग तो कर ही रहे हैं और एक एक जगह पर, अन्य जगहों पर भी उसके लिए सुविधा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ तो किया जाएगा और हम लोगों ने तो जो भी होता है, जितना तरह से हम लोगों ने सारा काम किया है ये सब चीज़, और बिल्कुल आप जानते हैं कि IGIMS में आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की भी स्थापना की हमने। हर जगह हम लोग बढ़वा रहे हैं, तो तब किसी भी तरह के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े और सब जगह हो। और देखते हैं कितना मेडिकल कॉलेज भी बनवाया जा रहा है, हर जगह हम लोग कोशिश में है। मेडिकल कॉलेज अगर आगे हम लोगों को होगा, जितना बन रहा है बना दीजिए। अब बनने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग काहे नहीं जिला जिला में मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो जिला जिला में हम लोग बनवा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अभी जितना बन रहा है इसके बाद भी सोच लीजिए कि हर जिला में बनवा देंगे ताकि सब तरह से हो। तो इसके लिए भी आगे अब सोचिए, उन सब बातों को करिए, क्योंकि जो केंद्र की तरफ से होता है उसमें तो ज़्यादा पैसा नहीं ना मिलता है जी। 8 गो तो कहा कि केंद्र सरकार हॉस्पिटल बनवावेगी, तो उसमें कितना पैसा मिलता है, 150 करोड़ से लेकर के 180 करोड़ तक ना। हम लोगों को तो जमीनवा खरीदना ही पड़ता है, उसके लिए अस्पतालवा में 350 करोड़ से भी ज़्यादा लगता है राज्य सरकार का है। हाँ, आप सोच लीजिए, कहा जाएगा कि ये केंद्र सरकार का अस्पताल है, तो क्या जरूरत है केंद्र सरकार का अस्पताल, राज्य सरकार का अस्पताल हर जगह खुलवा दीजिए। ये 150-180 करोड़ से क्या फायदा है, जब 1000 करोड़ तक, 800 करोड़ 700 करोड़ रुपया तक का खर्चा करना है तो क्या जरूरत है 150 करोड़ और 180 करोड़ तक के लिए। तो इसलिए पूरा करिए और हर जगह के लिए कोशिश करिए, ताकि जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ पर इस सब काम को करवा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल भी बनवाएंगे, ताकि किसी को किसी तरह के ट्रीटमेंट में। और सबसे बड़ी बात कितना है, कितने हमारे लड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करेंगी एजुकेशन की, सिर्फ एजुकेशन के लिए हेल्थ का शिक्षा प्राप्त करेंगी, तो नर्सिंग के लिए एक एक चीज़ का, और नर्सिंग के लिए भी हम लोग बनवा रहे हैं हर जगह। तो उस तरह से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ने के बाद लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। जब इतने लोगों को पढ़वा रहे हैं तो फिर जब अस्पताल बनवा दीजिएगा सब जगह, तो सब जगह डॉक्टर लोग इस काम तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले, और हम लोग तो बाकी सब काम के लिए करते ही रहते हैं, किसी भी चीज़ में काम। और एक एक चीज़, एक ही बात का ख्याल रखना है कि हम लोगों को हर हालत में मेंटेनेंस का काम करना है, और इसको लेकर के जो हम लोगों ने पहले से जो काम किया है और 7 निश्चय 2 में भी जो काम तय किया है, उसके अंतर्गत जितना भी काम है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और तेज़ी से
हर किन्हीं का ट्रीटमेंट हो और खूब अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट हो, इसके लिए हम लोगों को पूरा तौर पर प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर आप लोगों ने मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इसका हो गया और अब कितना बढ़िया ढंग से लोग का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। और इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से प्रचारित प्रसारित करिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि यहाँ पर ऐसा बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा, सब लोग आएंगे और अपना इलाज कराएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और भी आगे बहुत काम कर रहे हैं और भी तेजी से काम हो जाए, यही हम लोगों की अपेक्षा है। और राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए जितना भी लगाना पड़ेगा पैसा, हम सब लोग मिलकर के इस काम में लगे रहेंगे। लेकिन ताकि लोगों का स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी चीज है ना, सबसे जरूरी चीज है लोगों का स्वास्थ्य, इसलिए इन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को विशेष तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और बाकी पूरे डिपार्टमेंट को मैं विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। और आप सब लोग जहां उपस्थित हैं इसके लिए भी आप सब लोगों का मैंने अभिनंदन किया और पुनः आपको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।